Hello students, my name is Hitesh Jain and now we started the next topic of chapter 4, चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब चालक की धारिता क्या होती है? धारिता का मतलब सीधा सा पता लग रहा है, धारिता मतलब धारण करने की क्षमता, किसी भी चीज़ को धारण करने की क्षमता हम धारिता के नाम से जान सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम किसी भी चीज़ से मेन मतलब नहीं निकालेंगे। यहाँ पर एक पर्टिकुलर, जैसे हम बात कर रहे हैं विद्युत धारिता की, तो विद्युत मतलब आवेश, तो आवेश को धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। किसी भी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। जैसे हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हम एक बकेट लेते हैं, एक बाल्टी लेते हैं और उस बाल्टी के अंदर टैप को चालू कर देते हैं। टैप चालू किया तो उसमें पानी आना शुरू होगा, पानी आना शुरू होगा तो धीरे धीरे बाल्टी भरना शुरू होगी, धीरे धीरे बाल्टी भरना शुरू हुई। एक पर्टिकुलर लेवल तक आने के बाद में वो पानी उस बाल्टी से बाहर निकलने लगेगा। तो वो उसकी क्षमता थी जहाँ तक उसने पानी को अपने अंदर बनाए रखा, और जैसे ही क्षमता से ज़्यादा पानी हुआ वो पानी बाहर निकलने लग गया। तो उसी तरह से हर चालक की आवेश को धारण करने की एक क्षमता होती है और उसी क्षमता को हम धारिता कहते हैं। और एक निश्चित सीमा के बाद चालक भी ज़्यादा आवेश को ग्रहण नहीं कर सकता, वो भी उस आवेश को क्या कर देता है, लीक कर देता है। उस आवेश को क्या कर देता है, उसका वितरण वातावरण में करने लगता है, जिसे हम लीकेज ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जैसे ये बकेट है, एक बाल्टी है, इस बाल्टी के अंदर ये यहाँ से टैप है और टैप से ये पानी आ रहा है। पानी आ रहा है तो हम क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे बाल्टी के अंदर पानी का तल बढ़ता जा रहा है, ये तल बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से जब आप चालक को आवेश देना शुरू करोगे तो चालक को आवेश देने पर क्या बढ़ेगा, चालक का विद्युत तल। विद्युत तल से मतलब होता है यहाँ पर विभव, कि आप जैसे जैसे चालक को आवेश देते जाओगे वैसे वैसे उसका विद्युत तल अर्थात विद्युत विभव के मान में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। यानी जिस चालक को जितना अधिक आवेश दिया जाएगा उस चालक का विभव उतना ही अधिक बढ़ जाएगा। तो यानी अगर आपने चालक को जितना ज्यादा आवेश दिया उसके विभव के मान में उतनी ही ज्यादा वृद्धि हुई, और उतनी ही ज्यादा वृद्धि हुई तो यही उस चालक की क्या कहलाएगी, धारिता। यानी आवेश को ग्रहण करने की क्षमता जो होगी वो क्या कहलाएगी, धारिता। तो अब यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है कि आपने चालक को आवेश दिया, आवेश देने से विभव बढ़ा, तो इसका मतलब आवेश विभव आवेश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और जब हम कहीं भी प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं देन वी टेक सम कांस्टेंट, तो Q इक्वल्स टू CV। तो यहाँ पर जो ये C नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, इस नियतांक को हम क्या नाम देते हैं, धारिता। किसकी धारिता, चालक की धारिता। तो यहाँ पर ये C आपका नियतांक कहलाता है और इस नियतांक को हम बोलते हैं चालक की धारिता। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं कि चालक की धारिता किस किस चीज पर डिपेंड करती है। तो अब सोचने वाली बात है कि जब आप किसी चालक को आवेश दोगे, इसको छोड़ते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटी बाल्टी, एक बड़ी बाल्टी, एक बड़ी बाल्टी, तीन अलग अलग शेप की हमने यहाँ बकेट ले ली, एक ये और एक ये। ठीक है, तीनों के अंदर वाटर का जो एडिशन होगा, वाटर जो इसके अंदर ऐड होगा वो सबसे ज्यादा इसमें, उससे कम इसमें और सबसे कम इसमें। इसका मतलब इसका आकार ये निर्धारित कर रहा है कि इसके अंदर कितना पानी आएगा। उसी तरह से चालक के अंदर कितना आवेश आएगा ये उसके आकार पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब धारिता का मान सबसे पहले चालक के आकार, उसके साथ साथ उसके क्षेत्रफल, उसके साथ साथ उसके चारों ओर के माध्यम तथा उसके पास कोई अन्य चालक तो उपस्थित नहीं है या उपस्थित है, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये चार चीजें हैं, आकार, क्षेत्रफल, माध्यम और अन्य चालक की उपस्थिति। तो धारिता का मान इन चार बातों पर निर्भर करता है। अब यहां पर हम ये देखें कि ये फॉर्मूला है मेरे पास Q इक्वल्स टू CV, तो C इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहां से
Q/V। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहते हैं हम कि किसी भी चालक की धारिता उस चालक को दिए गए आवेश एवं उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के तुल्य होती है। इस फॉर्मूले से बनता है किसी भी चालक की धारिता उस चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। इसे ही हम धारिता कहते हैं। अब अगर यहाँ से मैं डेफिनेशन बनाता हूँ, एक और डेफिनेशन अगर मैं बनाता हूँ तो हम लिखते हैं इफ V इक्वल्स 1 वोल्ट तो C इक्वल्स क्या है Q, यानी किसी भी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए उसको दिया गया आवेश धारिता के तुल्य होगा। किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने में उसको दिया गया आवेश उस चालक की धारिता के तुल्य होगा, या फिर किसी भी चालक की धारिता उस आवेश के तुल्य होती है जो उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। तो हम दोनों ही तरीके से इसको बोल सकते हैं, दोनों ही डेफिनेशन हम इसकी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं धारिता के मात्रक पर कि धारिता का मात्रक होता क्या है। तो यहाँ पे C इक्वल्स हम जानते हैं Q/V। Q क्या है? चार्ज। चार्ज का मात्रक होता है कूलम और V है वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। या फिर इसी का मात्रक होता है आपका फैराड। दो मात्रक होते हैं इसके, कूलम पर वोल्ट या फैराड। ठीक है, तो फैराड को अगर मैं लिखूं तो 1 फैराड बराबर 1 कूलम बटा 1 वोल्ट, यही होगा। ठीक है, तो यहां से हम इसको अगर डिफाइन करें, 1 फैराड की अगर डेफिनेशन दें तो 1 फैराड की डेफिनेशन क्या होगी कि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि उसके 1 फैराड धारिता के तुल्य होती है। या फिर चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में अगर 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो उस चालक की धारिता कितनी होगी? 1 फैराड होती है। ठीक है, अब फैराड की जब हम बात करते हैं तो फैराड मात्रक तो है धारिता का, लेकिन ये फैराड बहुत बड़ा मात्रक होता है। सामान्य रूप में धारिता फैराड की फॉर्म में कहीं निकाली ही नहीं जाती, निकाली जाती रेयर केसेस हैं। तो कहने का मतलब है कि जब फैराड की फॉर्म में नहीं निकलती तो फिर इसको हम काम में लेते हैं मिली फैराड में। जैसे मिली फैराड का मतलब क्या होता है? 10⁻³ या फिर माइक्रो फैराड का मतलब क्या होता है? 10⁻⁶। या फिर नैनो फैराड का मतलब क्या होता है? 10⁻⁹। या फिर पिको फैराड का मतलब क्या होता है? 10⁻12। तो कहने का मतलब है कि यहाँ फैराड जो होता है ये एक बहुत बड़ा मात्रक है और इस बहुत बड़े मात्रक के कारण से हम इसका उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए हम छोटे मात्रकों का व्यवहारिक रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब हम इसके विमीय सूत्र की बात करते हैं तो हम यहीं से विमीय सूत्र बना सकते हैं Q/V, कूलम पर वोल्ट। तो कूलम का क्या होता है? सिंपल अगर हम देखें तो Q इक्वल्स IT। ठीक है, तो Q इक्वल्स IT, तो IT का मतलब A1T1। ओके, और विभव की हम बात करते हैं तो विभव होता है कार्य बटा आवेश। तो कार्य बटा आवेश मतलब M1L2T-2, ये तो हो गया कार्य, और आवेश वापस क्या हो गया? A1T1। ठीक है, आवेश ऊपर गया तो ऊपर तो हो गया A2T2 अपॉन M1L2T-2। अब इसे जब और सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर क्या आएगा? इसको ऊपर ले जाएंगे तो M-1L-2T4A2। तो ये आपकी विमा हो जाएगी किसकी? धारिता की। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं किस में? Q और V में, तो सीधा सा रिलेशन निकल के आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ होगी। तो यहाँ पर जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं Q एंड V में, तो ये आपका Q, ये V और ये स्ट्रेट लाइन, ये इसका स्लॉप, इसको बोलते हैं ढाल। हर वक्र की एक ढाल होती है। तो जो थीटा है ये क्या कहलाएगी? इसकी ढाल निकालने के लिए हमेशा tan थीटा का उपयोग किया जाता है। ये 11th में भी होगा, आपके बताया होगा आपको, m इक्वल्स टू tan थीटा, ये ढाल निकालने का फॉर्मूला होता है। tan थीटा होता है लंब बटे आधार,
तो लंब पे तो कौन है, आवेश, आधार पे कौन है, विभव, तो Q/V मिलकर क्या बन गया, C। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इस वक्र की ढाल निकलेगी वो वक्र की ढाल संधारित्र की धारिता के तुल्य होगी, क्योंकि यहाँ से n की जो वैल्यू निकली है वो Q/V है, जो किसके बराबर होती है, C के बराबर, अर्थात QV वक्र की ढाल संधारित्र की धारिता के तुल्य होती है। ओके बेटा, थैंक यू।